हेलो फ्रेंड्स, जोहार जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज एक छोटा सा नोटिस लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत झारखंड में जो भी फ्रेंड्स लोग आप लोग झारखंड टेट बोले तो जे टेट का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण न्यूज है, सूचना है, जबरदस्त टाइप से है। क्योंकि अगर ये सूचना आप नहीं देखते हैं तो आपका जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद होने वाला है। क्योंकि जे टेट आपका एग्जाम बहुत जल्द फॉर्म भराने वाला है, साथ ही साथ आपका एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है। तो आप लोग हेडिंग में देख ही रहे हैं, देखिए जे टेट एग्जाम महत्वपूर्ण अपडेट, यानी क्या अपडेट है उसको आपको बताने वाले हैं। यहाँ देखिए हेडिंग में 31 मार्च तक प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जून में एग्जाम होने की संभावना, ये बोला गया है। तो हम लोग चलिए इसको देखते हैं। जो नोटिस दिया गया है यानी अखबार में दिया है आज का पेपर में, हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आज का न्यूज में दिया गया है, ये है प्रभात खबर के अंतर्गत। जे टेट की प्रक्रिया 31 तक हो जाएगी शुरू और जून महीने में एग्जाम होने की संभावना। यहाँ बहुत सारा बात बताया गया है, तो चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं। यहाँ पेपर में देखना थोड़ा मुश्किल है, इसका हर पॉइंट को हम आप लोग को लिख के लाए हैं, एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा, एकदम आसान से समझिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सारा चीज यहाँ पेपर में दिया गया है, यही पॉइंट को हम उसको बोल्ड करके लिख के लाए हैं आप लोग के बीच में। चलिए सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जे टेट 2026 जो आज का नोटिस आया है उसके बारे में है ये। सबसे पहले देखिए इसका प्रक्रिया, जे टेट की प्रक्रिया 31 मार्च तक शुरू होने की संभावना। संभावना क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा जेएसएससी को बोलिए या झारखंड सरकार को बोलिए, उसको 31 मार्च तक एग्जाम कराने का नोटिस दिया था, लेकिन वो नहीं कर पाया और जेएसएससी के द्वारा बोला गया, अध्यक्ष के द्वारा बोला गया कि 31 मार्च से पहले तक हम लोग इसका जो फॉर्म भराने वाला है उसको ओपन कर देंगे, आप लोग फॉर्म भरिएगा। अब परीक्षा कब होने की संभावना है? परीक्षा जून महीने तक आयोजित हो सकती है, यानी संभावना है जून तक आपका एग्जाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था, जो कि पहले ही ये आदेश दे चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या क्या पॉइंट आपको बताया गया है उसके बारे में। सबसे पहले देखिए विभागीय विभागीय तैयारी क्या क्या है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तैयारी पूरी हो चुकी है, यानी एग्जाम कराने के लिए पूरा तैयारी कर चुके हैं। परीक्षा आयोजन करने के जिम्मेवार किसको है? जेक कराएगा, जेएसएससी नहीं कराएगा, ध्यान रखिएगा। जेएसएससी को नहीं दिया गया है, किसको दिया है? जैक के द्वारा किया जाएगा। जैक बोले तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल, मैट्रिक इंटर का जो एग्जाम कराता है उन्हीं को ये जिम्मेवार सौंपा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैक को भी तैयारी करने का निर्देश मिल चुका है, यानी जैक को भी बोला गया है कि आप तैयारी कीजिए, क्योंकि मैट्रिक इंटर का आप लोग जान रहे हैं एग्जाम हो चुका है, वो लोग का रिजल्ट अभी बन रहा है, उसके बाद में वो लोग का रिजल्ट भी इधर जारी हो जाएगा, इधर इसका एग्जाम भी हो जाएगा। नियमावली क्या बोलता है उसके बारे में देखिए, इसका रूल जो है नियम। नियमावली को कार्मिक विभाग और वित्त और विधि विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, यानी जो इसका नियम कानून बना रहा था, नियमावली जो बना रहा था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, लगभग वो 100% हो चुका है। बस इसको क्या करना है? पास करना है। कहाँ जाएगा? अब इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, यानी इस महीना में अगर हो सकता है जो कैबिनेट का मीटिंग बैठेगा उसमें इसको पास कर दिया जाएगा, और फिर आपका सिलेबस भी आ जाएगा और प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगा। अब इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यदि कैबिनेट बैठक नहीं होती, अगर किसी कारण से कैबिनेट बैठक नहीं होती है, तो प्रस्ताव प्रत्याशा में भी प्रक्रिया शुरू हो सकती है, यानी वो तो पूरा बन ही चुका है, कैबिनेट पास करेगा बोल के इसको वैकेंसी को ऑनलाइन करने के लिए ओपन कर दिया जाएगा, और ये स्वीकृति इसको 8 दिन के बाद में भी आ सकता है, अगर महीना में मीटिंग नहीं हो पाता है तो। ध्यान रखिए, तो टेंशन मत लीजिए, बन चुका है तो आपका एग्जाम होगा, फॉर्म भी आपका भराएगा। तो आप लोग अगर नहीं जागे हैं तो अभी भी जाग जाइए, अभी आपके पास 2 महीना टाइम है, 2 महीना में सब कुछ हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट देखिए, आवेदन की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में आपको देखना है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा। आवेदन बोले तो एप्लीकेशन, आवेदन प्रक्रिया अप्रैल में पूरी हो सकती है, यानी इस महीना में निकालेगा तो अप्रैल में 1 महीना का मार्क टाइम देता है आपको कम से कम भरने के लिए। इसके बाद मई में परीक्षा की तैयारी और अन्य कार्य मतलब कंप्लीट हो जाएगा, और जून में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिए, परीक्षा हो जाएगा। आगे देखिए, एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र निर्धारण जो करना है आदि प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, यानी मई में ही ये सारा चीज हो जाएगा प्रोसेस, तब ना आपका जाके जून में एग्जाम
होने की पूरी संभावना है। और इस बार आपको हम बता रहे हैं, इस बार एग्जाम जरूर होगा, आप लोग तैयारी कीजिए। सरकार बहुत इधर उधर किया, लेकिन इस बार कोई उपाय नहीं, इस बार कराएगा। फीस से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना। फीस कितना लगे, क्या है, लोग जानते हैं किसको लगेगा। तो देखिए लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों को दोबारा फीस नहीं लगेगी। यानी 2024 में जब फॉर्म भराया था, देख लीजिए यहाँ पे 2024 में जब फॉर्म भराया था तो ये लोग पैसा दे चुके हैं, उसको दोबारा नहीं भरना है। जो न्यू है उसको पैसा लगेगा। ये वही छात्र है जिन्होंने 2024 में आवेदन किया था, तो आपको पैसा नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। जो नए हैं, जो नया उम्मीदवार हैं, लेकिन जो नए उम्मीदवार को आवेदन शुल्क देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। जो नया स्टूडेंट भरेंगे उसको छात्र पैसा लगेगा, ध्यान रखिए। चलिए आगे पॉइंट में जाते हैं। थोड़ा इसका इतिहास देख लीजिए। यानी जो झारखंड टेट है ये अभी तक मात्र 2013 और 2016 में ही हुआ है, मात्र 2 बार हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। 2019 में नियमावली जो बनता है उसमें बदलाव किया जाता है। यानी 2019 में बना था नियमावली, उसमें कुछ त्रुटि था, इसीलिए इसको फिर से बदलाव किया गया। और 2022 में फिर संशोधन किया गया, और लास्ट में 2024 यहाँ देख लीजिएगा। 19 में भी इसका बदलाव किया गया था, 2022 में भी संशोधन किया गया, 2024 में प्रकाशित हुआ, लेकिन बीच में रोक दी गई। 2024 में जिसमें 3.5 लाख फॉर्म भराया है, ये निकाला था। जो सिलेबस आप लोग देखे थे पूरा पीजी लेवल का, पीएचडी लेवल का सिलेबस दे दिया था, उसका विरोध हुआ, इसलिए उसको होल्ड कर दिया गया था। और अब जाहिर देखिए 2026 में फिर से प्रक्रिया शुरू होने वाला है। तो इस बार पक्का होगा बाबू लोग, मैया लोग, फ्रेंड लोग, दोस्त लोग, ध्यान रखिए। इस बार चूक गए तो बहुत दिक्कत है। क्यों? जो जे टेट पास कीजिएगा उन्हीं को मौका मिलेगा। किसमें? यानी 26,000 एक जो शिक्षक का बहाली अभी सहायक आचार्य हुआ उसमें मात्र लगभग 11,000 ज्वाइनिंग किए हैं, उसमें भी लगभग 15,000 बचा हुआ है सीट, और उधर 24,000 जो बचा हुआ है, दोनों को मिलाइएगा तो मोटा मोटी लगभग 40,000 एवरेज लीजिए। 40,000 जो शिक्षक आने वाला है, तो अगर जे टेट पास कीजिएगा तभी आप ये 40,000 में बैठ पाइएगा। और ये 40,000 में अगर टीचर आप नहीं बन पाते हैं तो जिंदगी में भुला जाइएगा कि आप टीचर बन पाइएगा। इसलिए आपके पास मौका है। जो काम आपका जीवन को बदलने वाला है उसमें आप दिन रात लगा के एक कर दीजिए, आपका भविष्य बदलने वाला है। चलिए आगे जाते हैं अगला पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट की ओर आगे जाते हैं। देखिए अगला पॉइंट देख लीजिए, आप लोगों के बीच में है भाषा से संबंधित विवाद। क्या था? क्षेत्रीय जनजातीय भाषा आप लोग जानते हैं, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस भी तैयार कर लिया गया है। इसमें भी समस्या था कौन सा भाषा रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, जिलावार किसको दिया जाएगा, उस सब का समस्या था, समाधान कर लिया गया है। जिलावार भाषा निर्धारित भी किया जा चुका है, बोले तो उसका हो गया है। कौन सा जिला में जो भाषा उसी का ले सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे रांची जिला है, अब रांची में जैसे नागपुरी है, कुड़ुक है, खोरठा है, ऐसा रहेगा। बात को माने उदाहरण दे रहे हैं। और वहाँ पे अगर उदाहरण के लिए मुंडारी नहीं है तो फिर मुंडारी वहां से नहीं भर सकते हैं। तो जो जिला में जो भाषा दिया हुआ रहेगा उसको देख के आप भरिएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। पता चला जो भाषा वहां नहीं है और उसको भर दिए तो फिर आपको एग्जाम हॉल में आपको नहीं मिलेगा फिर थी उसका क्वेश्चन पेपर, तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी सॉल्व हो गया है। जैसे अप्लीकेशन शुरुआत होगा आपका सिलेबस भी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़िए। आप महत्वपूर्ण सूचना लास्ट है, देखिए यहाँ पे जे टेट परीक्षा जे कराएगा। सारा जो हम लोग किए उसका निचोड़ है। देखिए जे टेट का कौन कराएगा, इसका जे को मिला है। और कब तक प्रक्रिया शुरू हो सकता है? 31 मार्च तक होने की संभावना है। आज कितना तारीख है? आज 25 तारीख है, यानी 5 दिन के अंदर में, 1 सप्ताह के अंदर में होने की संभावना है। परीक्षा कब होने की संभावना है? जून में। ये सब संभावना डेट है, लेकिन इस बार होगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आवेदन कब होगा? अप्रैल में, मतलब इस महीना का लास्ट में शुरुआत होगा तो अप्रैल में आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। फीस में छूट किसको मिलेगा? जो 2024 में भरे हैं लगभग 3.5 लाख, उसको फीस देना नहीं पड़ेगा। हाईकोर्ट का आदेश ये लागू हो रहा है, आप लोग जान रहे हैं, 31 मार्च तक था। तो आज का क्लास, सॉरी आज का जो न्यूज था, नोटिस था, कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और आपका क्लास अब लगातार आने वाला है, आप क्लास कंटिन्यू कीजिए। आप लोग जानते हैं एसएसटी के अंतर्गत हम लोग, एसएसटी हो गया और साइंस हो गया, साइंस के अंतर्गत और सोशल साइंस के अंतर्गत हम लोग क्लास लगातार करा रहे हैं। तो आपका क्लास हो जाएगा पॉलिटी हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा और इकोनॉमिक्स है। तो ये क्लास आपका लगातार मैं कराऊंगा। और साइंस के लिए दिलू सर, तो आप लोग जुड़ जाइए। आज भी आपका हिस्ट्री में क्लास आने वाला है, शाम तक आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं शाम में। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। लग जाइए, जी जान लगा लीजिए, आपका जिंदगी बदलने वाला है। पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो 8 घंटा से लेके 12 घंटा काम करने के लिए रेडी रहिए। जो व्यक्ति अभी आप 2 घंटा से 4 घंटा या तो 6 घंटा से 8 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो 8 घंटा से 12 घंटा काम करने के लिए आप रेडी रहिए।
ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये मौका बहुत कम ही लोग को मिलता है। आप लोग डीएलएड और बीएड किए हैं, इसलिए आपको ये मौका मिल रहा है आपका जीवन बदलने के लिए। आपका जीवन बदलिए। सभी को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जोहार।